हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम भारतीय मुद्रा का लोगो किस समिति के द्वारा बनाया गया, इनको जानेंगे और मुद्रा के प्रकार को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। कॉपी कलम निकालिए, नोट भी कीजिएगा। तो भारतीय मुद्रा का लोगो, भारतीय मुद्रा का लोगो, ये जो देखते हैं लोगो ऐसा करके होता है, इसमें ऐसा करके रहता है। ये कैसे बना? तो ये भारतीय मुद्रा के लोगों के लिए 2010 में उषा उषा थोदार की अध्यक्षता में एक कमेटी बना। इसमें जो है कि मुद्रा के लोगो बनाने की बात कही गई। इसमें भारतीय मुद्रा के लोगो बनाने की बात कही गई। इसी बीच 2010 में डी उदय कुमार ये कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु। ये इस समय जो है कि मुंबई आईआईटी के छात्र थे। मुंबई आईआईटी के छात्र थे। इन्होंने रोमन अक्षर, बड़ी आर और देवनागरी लिपि रो, ये जो होता है, इन दोनों को मिलाकर ऐसा लोगो तैयार किया। तो यदि देखें तो भारतीय मुद्रा का ये जो लोगो है कैसे बना, तो 2010 में इसके लिए क्या हुआ, उषा थोदार की अध्यक्षता में एक कमेटी बना। इनमें भारतीय मुद्रा के लोगो बनाने की बात कही गई। 2010 में डी उदय कुमार के द्वारा, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे, इस समय ये मुंबई आईआईटी के क्या थे, छात्र थे। तो इनके द्वारा रोमन अक्षर, बड़ी आर और देवनागरी लिपि रो से इन दोनों को मिला करके ये लोगो बनाया। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। मुद्रा के प्रकार, मुद्रा कई प्रकार के हैं। पहला जो है, ये लेते प्लास्टिक मुद्रा।
मुद्रा। ये प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो हम बोल सकते हैं एटीएम, एटीएम कार्ड, कार्ड। दूसरा है हार्ट मनी, हार्ट मनी, हार्ट मुद्रा बोल सकते हैं या मनी। तो इसका क्या होता है? मांग तो अधिक होता है, मांग क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन पूर्ति क्या है? कम है। पूर्ति क्या है? कम है। मांग अधिक है, अर्थात ऐसे मुद्रा यदि बाजार में आए, बाजार में जैसे ही आएगा ये मुद्रा तुरंत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, निकल जाएगा चारों तरफ से। तीसरा है सॉफ्ट मनी, सॉफ्ट मनी। इसका क्या होता है? मांग तो क्या है? कम है, इसे मांग कम है भारत में, लेकिन पूर्ति क्या है? अधिक है। और चौथा है हॉट मनी, हॉट करेंसी, करेंसी। ये जो हॉट करेंसी है ये विकसित देशों में पाया जाता है, विकसित देशों की मुद्रा, मुद्रा है। इसमें क्या पाया जाता है? पलायन की क्षमता पाया जाता है। इसमें इसमें पलायन, पलायन की क्षमता पाया जाता है। अर्थात जैसे ही मार्केट में ये मुद्रा आता है, बाजार में जैसे ही ये मुद्रा बाजार में आता है, तुरंत क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, लुप्त, समाप्त हो जाता है। जैसे ही ये मुद्रा बाजार में आते हैं तुरंत ये बाजार से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है मुद्रा। और एक है डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा। ये क्या है? तो वास्तविक मुद्रा नहीं है, वास्तविक मुद्रा नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं बिटकॉइन और यूनिकॉइन, बिटकॉइन और यूनिकॉइन, यूनिकॉइन। ये सब क्या है? तो डिजिटल मुद्रा है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे? प्लास्टिक मुद्रा ये तो हम समझ गए, एटीएम ये सब क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। और हार्ट मनी, इसका क्या होता है? मार्केट में मांग तो अधिक है पर इसका पूर्ति क्या होता है? कम होता है। सॉफ्ट मनी, इसका मांग तो कम है लेकिन इसका पूर्ति क्या होता है? अधिक होता है। हॉट करेंसी, ये जो है कि विकसित देशों की मुद्रा है, इसमें क्या होता है? पलायन की क्षमता अधिक पाया जाता है, अर्थात जैसे ही मार्केट में आता है तुरंत क्या हो जाता है? पलायन हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे ही मार्केट में आया ऐसे मुद्रा तुरंत गायब हो जाता है। और पांचवा है डिजिटल मुद्रा। ये क्या है? वास्तविक मुद्रा नहीं है, ये क्या होता है? छंद मुद्रा, छंद, छंद मुद्रा। ये क्या है? आभासी मुद्रा है, ये वास्तविक मुद्रा नहीं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन और यूनिकॉइन का उदाहरण ले सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
अब दो चीजों पर बात करते हैं, काला धन और काला बाजार क्या होता है। काला धन, काला धन, ये काला धन क्या होता है, तो कर अधिकारियों से बचाया गया धन। ये टैक्स सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी इसका जिक्र किए थे। तो ये तो काला धन क्या होता है, कर अधिकारियों से बचाया गया धन। कर अधिकारियों से छिपाया गया धन। जब कोई धन को हम क्या करते, कर अधिकारियों से छिपाते हैं, उस टैक्स की यानी कि बचत करते, टैक्स को चुराते हैं देने से, तो वो सभी क्या हो जाता है, काला धन हो जाता है। और यदि देखें काला बाजार क्या है, काला बाजार बाजार में कभी कभी देखते हैं क्या, नमक का कीमत अचानक बढ़ जाता है, अर्थात बाजार में कृत्रिम कृत्रिम रूप से मूल्यों में वृद्धि करना। बाजार में कृत्रिम आकस्मिकता पैदा कर बढ़ती कीमतों पर वस्तु को बेचना। बढ़ती कीमतों पर वस्तुओं को बेचना। वस्तुओं को बेचना। कभी कभी क्या होता है, बाजार में कृत्रिम रूप से आकस्मिकता पैदा कर दिया जाता है और बढ़ते कीमतों पर वस्तुओं को बेचा जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि नमक का दाम बढ़ गया। नमक, ये नमक का कभी कभी क्या किया जाता है, मार्केट में ये नमक को जो है कि छिपा लिया जाता है और कहा जाता है क्या, ये अब नमक नहीं मिलेगा, जो कि 5 रुपए का नमक हम सब क्या करते हैं, 50 रुपए में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही क्या है, काला बाजारी करना। तो क्या देखें, ये काला धन क्या है, तो कर कर अधिकारियों से छिपाया गया धन। छिपाया गया धन क्या होता है, काला धन। और काला बाजार क्या है, बाजार में कृत्रिम आकस्मिकता पैदा कर बढ़ती कीमतों में वस्तुओं को बेचना। इसको हम एक उदाहरण लिए नमक का, जो है कि क्या होता है, 5 रुपए का नमक कभी कभी 50 रुपए में बाजार में मिलने लगता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, तो काला धन कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो मुद्रा है, अब जो है कि कल जो पढ़ेंगे हम 3 चीजों पर बात करेंगे। मुद्रा स्फीति और मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा मुद्रा संकुचन पहले पढ़ेंगे, संकुचन, और लास्ट में पढ़ेंगे मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन। तो कल हम क्या देखने का प्रयास करेंगे, ये मुद्रा स्फीति क्या होता है और मुद्रा संकुचन क्या होता है और मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, इन तीनों पर कल हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।